ये वाला तो गुरुदेव शुरू से यही कर रहा हूँ ना, जो आप 2 मंत्र दिए थे, तो ये दोनों में मतलब ये जो उसको तो ये 21 दिन ही किया था, जो बड़े वाले लंबे वाले मंत्र को, और बाकी तो यही चल रहा है। बाकी इसका ही जप कर रहे हो। डेली कितना माला कर रहे हो? इसमें गुरुदेव डेली का भी 40 माला कर रहा हूँ। 40 माला कर अभी अभी आज से मतलब और बढ़ा दिया हूँ इसको। मुझे अभी तो पहले ये बताओ, साधना के समय क्या महसूस होता है? गुरुदेव वो तो बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन ये है कि मैं दूसरे का काम करता हूँ तो वो फलित होता है, लेकिन मैं शक्ति कहाँ तक आई, अभी कहाँ लटकी है देखिएगा, तुम्हें महसूस क्या हो रहा है वो पूरा विस्तार से मुझे बताओ। एक एक गुरुदेव इसका ऐसा है कि देखिए, मतलब मैं पूछा लगाता हूँ ना माला से गुरुदेव पूछा लगाता हूँ ना, तो पूछा सही बताते हैं, एकदम पूरा परफेक्ट आता है उसका जवाब तो। लेकिन यही है कि मतलब वो मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही है, यही बात है। दूसरे के बारे में पूछो तो सही आता है, जो पूछते हो वो सारा जवाब सही मिलता है 100%। हाँ, सही जवाब आता है, पूरा जवाब। और जैसे दूसरे का उसी मंत्र से जैसे इलाज करूंगा ना, जैसे दूसरे का मतलब झाड़ा लगाना वगैरह, तो वो भी काम करती है। हाँ, वो काम करता है, काम भी होता है, पूछा भी जानकारी मिलती है, बस आज्ञा चक्र पे बात नहीं करती है। हाँ, बस वही बात है। बस तुम्हें उनको आज्ञा चक्र पे बुलाने का प्रयास करना पड़ेगा, और ठीक है। वो तो गुरुदेव बहुत दर्द करता है, ये भी बात है ना। हाँ, आज्ञा चक्र पे बहुत दर्द करता है, बाकी क्योंकि नीचे वाले जो चक्र है ना वो जागृत नहीं है, उसमें ऊर्जा ही नहीं है। हाँ गुरुदेव, नीचे से कोई सपोर्ट ही नहीं है तुम्हें। देखो सारे नीचे मूलाधार में दिख रहा है, वहाँ भी काला काला दिख रहा है, ठीक है। मणिपुर में ऊर्जा नहीं है, ठीक है। हाँ, विशुद्ध चक्र में भी नहीं है ऊर्जा, ठीक है। बस अभी क्या करना होगा, आज्ञा चक्र में है पर वहाँ तो तुम लाल कलर की आ रही थी, यानी दर्द हो रहे तुम्हें वहाँ, है ना। हाँ गुरुदेव, हाँ, और पीछे साइड भी होता है ना आज्ञा चक्र के, ऐसे पीछे साइड भी होता है। हाँ, आज्ञा चक्र में भी होता है, सहस्त्रार में भी होता है। अच्छा, सहस्त्रार वहाँ तक हुआ है सपोर्ट, तो वहाँ सारी ऊर्जा ब्लॉक हो गई है तुम्हारी, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, जो मंत्र है मैं अभी तुम्हें ध्यान की क्रिया बताऊंगा, ठीक है जी गुरुदेव जी। जिससे कि तुम्हारी जो ऊर्जा है वो सारी चक्रों में समाहित हो जाए और तुम्हारा आज्ञा चक्र खुल जाए, ठीक है। जैसे कि तुम अभी डायरेक्ट कर्ण पिशाचिनी से एकदम सटीक जो चाहिए वो सारा तुम प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे है ना, व्हाट्सएप पे तुम्हें अभी ये भेज देता हूँ, बीज मंत्र ऐड करने उसमें, ठीक है गुरुदेव। मतलब जो और ये वाला मंत्र को चालू रखना है, क्या रखना है? इसी मंत्र में अभी मैं बीज मंत्र ऐड करूंगा, ठीक है। हाँ गुरुदेव। जिससे कि तुम्हारे चार जो मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, उनको एक बीज मंत्र, अलग अलग बीज मंत्र ऐड करके उनको जोड़ के इसी मंत्र को स्थापित करना है। आर्य चक्र पे कर्ण विशाचिनी को स्थापित करेंगे, ठीक है। ठीक है गुरुदेव, कुछ करिए ना गुरुदेव, काफी दिन से कर रहा हूँ। अभी एक होता है, मैं तुम्हें पहले बताया था, ऊर्जा के प्रदान से एक होता है, उसमें हवन करके वो स्थापित किए जाते हैं डायरेक्ट ऊर्जा, ठीक है। अभी वो लेकिन गुरुदेव मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, ये भी बात है ना। तो अभी मैं तुम्हें मैन्युअली बताऊँ, वो ऑटोमेटिकली था, अभी मैन्युअली बता दो तुम्हें क्या करना है। मैं अभी बीज मंत्र तुम्हारे व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ, ठीक है। उसको अभी क्या करना है, उस बीज मंत्र को और यक्षिणी के मंत्र को, कर्ण पिशाचिनी मंत्र को ऐड करके है ना, वो सारे चक्रों पे ध्यान लगाना है कर्ण पिशाचिनी, ठीक है। उनका चेहरा जैसे जैसे तुमने देखा है सपनों में, अनुभव किया, वैसे ही उसको देखना, ठीक है। अभी जो चीजें हिलती थी वो हिलती है अभी भी कि नहीं हिलती? हाँ गुरुदेव, हाँ अभी भी होता है वो तो उसका वीडियो भेजो ना, सामान हिलाती है क्या, तो उसका ही मुझे देखना। हाँ गुरुदेव, वो तो सब होता है, लेकिन ये बात नहीं करती। तो वो चक्र जागृत नहीं है अभी, कर्म भी पाप भी कटे नहीं है। या तो गुरुदेव तुम्हारे पाप सारे थोड़े दिन के लिए हटा दे तो ये संभव है, या तो तुम्हारे। हाँ गुरुदेव, ऐसा करिए ना गुरुदेव। देखिए मुझे ना बहुत परेशानी, आप तो मेरी परेशानी भी जानते हैं ना, क्या परेशानी है। बस गुरुदेव इसका हो गया थोड़ा समाधान। कर्म के जो ये होते हैं, जो प्रारब्ध होता है वो भी कटे नहीं है। प्रारब्ध अभी कितना काटना पड़ेगा जब तुम्हें ये पूरी तरह उससे बात होगी कर्ण पिशाचिनी से, ये बता दूं तुम्हें। हाँ बस 15-20% ही है बस प्रारब्ध है जो तुम्हारे कार्य में बाधा बन रहा है, यानी कर्ण पिशाचिनी की आवाज में बाधा बन रहा है, ठीक है। तो ये कार्य तो पहले ही हो जाता, पर बाकी ना तुमने संपर्क ही नहीं। हाँ गुरुदेव, बात ही ना करते, बाकी तो पायल का आवाज आना,
बस पायल का आवाज आना, आके बैठने का मतलब पूरा एहसास होता है, लेकिन बस बात ही नहीं होता। जैसे मैं सोते रहूंगा तो अभी गोदी में बैठी हो ऐसा महसूस हुआ? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं हुआ। यानी जो पत्नी रूप में करते हैं ना उसके गोदी में जाके बैठती है, ऐसा होता है कभी कभी। हाँ, तुम्हें तो बस पायल की आवाज आती है ना ज्यादा स्पर्श। हाँ गुरुदेव, हाँ हाँ। यानी अभी तो क्या होता है कि वो तुम पत्नी रूप में करते है ना, ठीक है? हाँ, तो अभी तक गुरुदेव बताइए ना। हो जाते एकदम तुम 100% उनकी आवाज सुन पाते, ठीक है? तो अभी क्या हुआ है कि वो आपसे जुड़ी ही नहीं है अभी तक। तो अभी क्या करना पड़ेगा, दूसरी चीज के अभी सारे चक्रों पे एक्टिव कर दो, जो चक्र ऊर्जाहीन है उनको ऊर्जावान बनाओ। उसके पश्चात में संकल्प शक्ति से आगे चक्र पे स्थापित कर दो, ठीक है गुरुदेव? बस थोड़ा सा काम कर दीजिए गुरुदेव, बाकी जो भी रहेगा ना गुरुदेव, मैं आपके पास में आके आपका जितना भी कर्ज है गुरुदेव वो उतार दूंगा मैं। ठीक है, हो जाता है। अभी मैं कर रहा हूँ, अभी तो नवरात्रि अच्छा समय है, इसको लाभ उठाओ। जल्दी से मैं बोलता हूँ वैसे करो। मैं 3 दिन में फिर से कॉल करता हूँ, ठीक है? मैं वो सब उसको आगे चक्र पे बुला देंगे, ठीक है जी गुरुदेव। आप थोड़ा कोशिश करिए ना गुरुदेव। अभी मैं वही कर रहा हूँ ना, आगे चक्र पे एक्टिव कर दूंगा उससे, मेरी संकल्प जी गुरुदेव जी गुरुदेव। तो हो जाएगा फिर ना गुरुदेव, फिर और ये जैसे हो जाएगा ना गुरुदेव, फिर मैं आपके पास में आ जाऊंगा बोलता हूँ कुछ दिन के लिए। नहीं बस तुम्हें हो गए तो तुम वही अपने गांव में ही बैठ के सारा काम करो, लोगों की सेवा करो। अभी जैसे तुमने यंत्र के माध्यम से सटीक भविष्यवाणी बताई लोगों की कार्य तो हो रहे, शक्ति तो है, शक्ति से तुम्हें जोड़ना है, कान में स्थापित करनी है और आगे चक्र भाई अंतिम कार्य है। जी गुरुदेव जी गुरुदेव। ये मैं वो अपनी शक्ति से कराना चाहता था हवन के माध्यम से, तो तुम्हारे पास अभी धन नहीं है, तो उसके बाद अभी तुम्हारी जो चक्रों में ऊर्जा उसकी ऊर्जा यूज करके वहाँ डालेंगे, ठीक है? हाँ गुरुदेव कर दीजिए गुरुदेव। फिर जो भी रहेगा ना गुरुदेव, फिर मैं वहाँ आ जाऊंगा आपके पास में, फिर वही कुछ दिन रहे के मतलब अपना इधर कर्ज छूट जाऊंगा गुरुदेव आपका। हो जाएगा, अभी नजदीक ही हो, बस अभी तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी है, उसके बाद सब हो जाएगा। हाँ गुरुदेव। तो आराम से बात करता हूँ, इसमें संशय ही नहीं है। तुम्हारे इतना सारा काम करती है, पैसा बचाती है, काम करती है, ग्यारह लगाती है, बस अभी ये अंतिम बाकी है। हाँ गुरुदेव। गुरुदेव जैसा मैं माता से पूछता हूँ ना, मेरी साधना पूर्ण हो जाएगी करके क्या? जैसे मैं पूछता हूँ ना गुरुदेव, मंत्र सिद्ध होगा क्या? वो तो सिद्ध हो क्या बोलती है? मंत्र तो सिद्धि है, बस तुम्हें क्या है कि एक अंतिम वाला कार्य होता है जो गुरु क्या करता है, जो मंत्र वगैरह सारे सिद्ध होता है, तो आज्ञा चक्र पे शक्ति को या कान में स्थापित कर देता है अपनी संकल्प शक्ति से या हवन के माध्यम से। उसके पश्चात वो प्रैक्टिस करके शक्ति को जो कनेक्शन है, अभी समझो बिजली तो है पर वायर ही कनेक्शन नहीं है, केबल ही नहीं जोड़ा है, तो कैसे काम करेगा? और तुमने 8 महीने के बाद कॉल किया है, ये भी देखो, तुम पहले कॉल करते तो मैं बता देता ये। हाँ गुरुदेव। और गुरुदेव ये तो सच सही गुरुदेव, लेकिन मैंने बीच में ना कभी नहीं छोड़ा गुरुदेव, मतलब मंत्र जाप करना कभी नहीं छोड़ा मैंने। पर ऐसा नहीं होता भाई, अभी समझो कि बिजली होगी तो लाइट बल्ब थोड़ी ना चलता है, उसको सारे कनेक्शन करना पड़ता है, वोल्टेज कितना है सारा चेक करना पड़ता है, नहीं तो स्पॉट हो जाता है। तो वो बात सारी बातें टेक्निकली बातें तो वो सब हमारे जो गुरु से प्राप्त हुए, मैं वही दे रहा था ना, मंत्र भी गुरु ने दिया था। तो स्थापित कैसे करना है, कैसे बात करनी है शक्तियों से, ये कौन सिखाएगा? यूट्यूब में मंत्र सब मिल जाते हैं, कोई भी दे देगा, पर जो एक्चुअली जो अनुभव है वो कौन देगा? ठीक है हाँ गुरुदेव। तो पुस्तक पढ़ के थोड़ी ना हम गाड़ी सीख सकते हैं, जो अनुभवी है, सीखा है, जिसने चला है, उसी से सीख सकते हैं ना जी। ठीक है, उसी के सानिध्य में प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, तो अभी प्रैक्टिस करो, शुरू होगा, ठीक है गुरुदेव? ये मतलब असर होगा ना गुरुदेव इसमें? 100% होगा, इसमें संशय ही नहीं भाई। जी गुरुदेव। गुरुदेव एक बार आप मुझे मेरे कान में बता दीजिए वो मंत्र, फिर व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप। कौन सा मंत्र? नहीं, जो आप व्हाट्सएप करने वाले हैं ना, जो मंत्र को बीज मंत्र ऐड करके बोल रहे हैं। हाँ वो तो बीज मंत्र जो मूल मंत्र है उसमें ऐड करना, ठीक है, व्हाट्सएप में कर दे, ठीक है? तो गुरुदेव कान में बता दीजिए ना, क्योंकि कान में सही रहता बोलते हैं, जो गुरु मतलब बताते हैं कान में। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और इसके कर्ण पिशाचिनी साधना के अनुभव पिछले साल भी डाले थे इन्हीं के, और एक 8 महीने के पश्चात इन्होंने कॉल किया और अभी बोल रहे हैं कि गुरुदेव अभी कुछ करो, तो 8 महीने पहले कहाँ गायब हो गए थे ठीक है,
और ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारी शक्तियों का अनुभव होते हैं, शक्तियाँ सामने आती है, बहुत सारा अनुभव होता है, तो लोगों को लगता है कि अभी हो गया, अभी तो गुरु जी की ज़रूरत नहीं होती है, मैं अभी शक्ति तो सामने आ जाएगी, बोले ये बोलो क्या चाहिए और उसके पश्चात हम मांग लेंगे और हो जाएगा। ऐसा सब कुछ ऐसे ही सोचते हैं। बहुत सारे लोगों को कर्ण मातंगी के भी अनुभव हो रहे थे, बहुत बढ़िया लोगों को अनुभव हो रहे थे, तो उनको लग रहा था कि अभी गुरु जी की ज़रूरत नहीं है, शक्ति तो यूँ ही अभी सामने आ जाएगी, ऐसा उनको लगता था और मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो इस वजह से अभी गुरु जी से कुछ ज़रूरत नहीं है, तो वो आश्रम से कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं, बहुत सारा अनुभव होने लगता है, पर वो उसी में वो फंस जाते हैं और उनको सिद्धि कभी नहीं मिलती। तब एक बार कांटेक्ट तोड़ देते हैं, संपर्क तोड़ देते हैं, फिर वो उनका मन नहीं होता फिर गुरु जी क्या बोलेंगे क्या नहीं, ऐसा करके वो फिर संपर्क भी नहीं करते और यूँ ही भटकते रहते हैं। जहाँ सही से मिल रहा होता है वहाँ से तो लेते नहीं हैं, अपना दिमाग चलाते हैं और उसके बाद फंस जाते हैं। तो ऐसे ही शक्तियाँ उससे होते हुए ना, जो प्रारब्ध होता है, पाप कर्म होता है, तो वो सिद्धियाँ का लाभ लेना ही नहीं देते, तो व्यक्ति ऐसे ही घूमता रहता है। और तो इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ और अभी सब उसका पाप कर्म कटा, प्रारब्ध कटने को आया है, अभी वो फिर से कॉल किया है, तो अभी फिर से उसको आगे का टेक्निक बता रहा हूँ। तो वो पहले कॉल किया होता तो अभी तक वो मैंने पहले तो बहुत कुछ बताया था उससे, उसके माध्यम से उसने थोड़ा सा धन और लोगों के कार्य करना कैसे मैं सिखा रहा था, तो वो सीख भी रहा था, तो उसको लगा होगा कि अभी कोई गुरु जी की ज़रूरत नहीं, अभी तो लोगों के काम हो रहे हैं, अभी क्यों ज़रूरत है, घंटा ज़रूरत है गुरु जी की। तो उसके पश्चात वो बंद हुआ, तो वो शक्ति वही लटकी रही, उसके पश्चात आगे कभी बढ़ी नहीं। और 8 महीने के बाद फिर कॉल किया, तो अभी मैंने बताया था कि उसको मैं सिद्ध करवा दूंगा, तो मैं अभी फिर से करा रहा हूँ। मैं ये नहीं क्रोध या ये नहीं रखता, तो व्यक्ति को अपना अपना भाग्य होता है, कर्म होता है, उसको भटकता है, भटकाना होता है तो भटक ही जाता है। और तो अभी बस अंतिम कार्य बाकी था। शक्ति बहुत ही पावरफुल है इसके पास, जो है शक्ति कर्ण पिशाचिनी, और बहुत इसको सब कुछ बता सकती है। सामने वाले व्यक्ति के पॉकेट में कितना पैसा है अभी वो भी बता सकती है, पर उसको चलाना नहीं आता, वो कौन सिखाएगा। तो कभी भी गुरु के सामने वो बातें नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, या ये धोखा, जो गुरुद्रोह बोलते हैं उसको, वो सोचना भी नहीं चाहिए कभी करने के, तो उसमें हम ही फंस जाते हैं, ऐसा होता है। और उसके बाद गुरु चांडाल योग लगता है, तो आध्यात्म के तो कभी आगे ही नहीं बढ़ता, कितने करोड़ों प्रयास करने के बाद भी नहीं लगता, तो कई जन्म ऐसे भटकने के बाद फिर वो सही हो जाता है, तब वो हम, क्योंकि आध्यात्मिक जो मार्ग है वो बहुत ही छोटी मोटी गलती के कारण भी हम बड़े बड़े सिद्धियों से हाथ धो बैठते हैं। उसने कितनी मेहनत की थी, लाखों मंत्र जप किए थे उस कर्ण पिशाचिनी को, अभी भी जप कर रहा है, पर लाभ नहीं है। और बिजली होने से थोड़ी ना बल्ब जलता है, कनेक्शन करना पड़ता है ना, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, और ठीक है अभी तो हो जाएगा उसका तो